हेलो एवरीवन। तो आज की जो हमारी स्ट्रेटेजी होने वाली है वो मेरे बिगिनर्स भाइयों के लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल स्ट्रेटेजी होने वाली है गाइस। और आज आप लोग यकीन नहीं मानोगे, आज हमारा टारगेट है 70 रुपये से 1.5 लाख रुपए तक करने का। और ये जो कंपाउंडिंग है जो आज हम करने वाले हैं गाइस, इसको हम 1 महीने से लगातार ट्राई कर रहे थे, क्योंकि लगातार बैक टू बैक हर ट्रेड को विन करना हर ट्रेडर के बस की नहीं होता, हर कोई नहीं कर सकता। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। और आज मैं आपको लगभग सभी इंडिकेटर्स को भी यूज़ करके आज इस वीडियो में कंप्लीटली दिखा दूंगा गाइस। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। सबसे पहले मैं अपने स्टडी वाले फोल्डर पर क्लिक करूंगा गाइस। जैसे मैं अपने स्टडी वाले फोल्डर के ऊपर क्लिक करता हूं, क्लिक करने के बाद यहां पर आपको डाउन स्क्रॉल करूंगा तो यहां पर आपको पैराबोलिक नजर आएगा। सबसे पहले मैं इस पैराबोलिक का यूज करने वाला हूं आज। तो जैसे मैं उसके ऊपर क्लिक करूंगा, क्लिक करने के बाद इसको अगेन इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा गाइस। और यहाँ पर जो इसका रेशियो है इसको 0.02 की जगह 0.04 में यहाँ पर कर दे रहा हूँ। ओके, तो मैंने यहाँ पर उसको 0.04 कर लिया। इसका कलर में कोई चेंज नहीं कर रहा, इसका कलर अभी भी पिंक ही कलर रहेगा। ओके, सिंपली मैं इसको यहाँ पर अप्लाई कर रहा हूँ। आप लोग चाहो तो इस स्ट्रेटेजी का स्क्रीनशॉट ले सकते हो। हर ट्रेड को हम फुल अमाउंट की यहाँ पर लेने वाले हैं। ओके, तो यहाँ पर ठीक है, तो मैं यहाँ पर एक ट्रेड ले रहा हूँ डाउन की ओर 2 मिनट के लिए। ठीक है, ओके गाइस, तो मैंने यहाँ पर 70 रुपीज़ की फुल अमाउंट की डाउन की ओर एक ट्रेड ले ली है। और इस ट्रेड को लेने का कारण क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा। लगभग सभी ट्रेड्स को लेने का कारण भी मैं आपको यहाँ पर बताता चलूंगा। बहुत ज़्यादा नाजुक रहेगा ये सफ़र आज, क्योंकि 70 रुपये से 1.5 लाख रुपए का टारगेट अचीव करना मैं मानता हूं लगभग नामुमकिन के जैसा होता है गाइस, क्योंकि लगातार कंपाउंडिंग हर किसी के बस की नहीं होती। तो यहां पर देखिए गाइस, हमारा तो एक्सपीरियंस है लगभग 5 साल हमें हो चुके हैं इन बाइनरी ऑप्शंस के अंदर, एफटीटी मार्केट के अंदर, फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर। तो इसलिए हम अपने एक्सपीरियंस का यूज़ करेंगे, कुछ इंडिकेटर्स का यूज़ करेंगे और आज हम इस जर्नी को आगे बढ़ाएंगे। तो यहाँ पर देखिए गाइस, यहाँ पर ट्रेड लेने का कारण सिर्फ इतना सा है। मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, मैंने बहुत सारी पैराबोलिक्स के ऊपर वीडियोस अपलोड की भी हैं, जिसमें मैंने बताया है कि कम से कम 2 से 3 पैराबोलिक्स जब भी नज़र आ जाएं तो आपको उस टाइम पर 2 मिनट के लिए एंट्री लेनी है। उसकी जो एक्यूरेसी होगी वो लगभग 70% से 90% की होगी। और अगर से आप देखो, अगर आपको और अच्छी एक्यूरेसी चाहिए कि मार्केट कहाँ जाएगा, तो आपको देखने पड़ेंगे कैंडलस्टिक पैटर्न्स, और इसके अलावा आपको देखना पड़ेगा रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट लेवल्स, और बहुत सारी चीज़ें ट्रेडिंग में होती है। तो गाइस यहाँ पर देखिए इसका रिजल्ट हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देखो, यहाँ पर हमारी इस ट्रेड को हमने विन कर लिया है। तो हमारी जो फर्स्ट ट्रेड है वो यहाँ पर विन हो चुकी है। और अब हमारी सेकंड ट्रेड की बारी है, जिसमें मैं इस इंडिकेटर को वापस से चेंज करने वाला हूँ गाइस फटाफट से जल्दी हम यहाँ पर लेते चलेंगे। अब यहाँ पर देखो पैराबोलिक हो चुका है, बोलिंजर बैंड यहाँ पर मैं लगाने जा रहा हूँ। ओके, तो मैंने यहाँ पर बोलिंजर बैंड पर टच करा, यहाँ पर इसका रेशियो भी यहाँ पर मैं चेंज करूंगा। ये सारी चीज़ आप लोग सीखते चलिएगा, क्योंकि मैं ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस अपलोड करता रहता हूँ, हर बार अपलोड करता रहता हूँ, ताकि आपको कुछ ना कुछ नया मिलता रहे। तो इसलिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो यहाँ पर देखो मैं इसके रेशियो को चेंज कर रहा हूँ। जो ऐसे में रेशियो है सिर्फ और सिर्फ इसको 18 कर रहा हूँ। बाकी इसके अंदर जो यहाँ पर स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है इसको मैं 2 ही रहने दूंगा, क्योंकि यहाँ पर इतना कुछ खास मुझे फर्क नजर नहीं आता है इसमें। ओके, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 1 मिनट का एक ट्रेड लूंगा फुल अमाउंट का, और ये क्यों लूंगा ये भी मैं आपको हाथ के बताऊंगा, लेकिन थोड़ा सा वेट करूंगा। ओके, तो यहाँ पर कंडीशन नहीं आ रही है, तो ओके, तो मैं अगला एक बार चेंज कर लेता हूँ अपने पेयर को। देखो हमें यहाँ पर कंपाउंडिंग करनी है, और जब हमें कंपाउंडिंग करनी है तो एक एक ट्रेड हमारे लिए रिस्की हो सकता है, और जहाँ पर भी हमें रिस्क नजर आए तो वहाँ पर हमें रिस्क फ्री होना है। और जब रिस्क फ्री होना है तो ट्रेड को बहुत ज़्यादा केयरफुली करना है। देखो यहाँ पर ओके, तो यहाँ पर एक डाउन की ओर 1 मिनट का ट्रेड। ठीक है, अब देखो गाइस यहाँ पर 1 मिनट के लिए मैंने डाउन की ओर ट्रेड लिया है। काफ़ी बार मैं आपको बोलिंजर बैंड को भी समझा चुका हूँ। देखिए यहाँ पर कोई इतना बड़ा कोई काम नहीं है ट्रेड लेना, लेकिन यहाँ पर कारण इतना सा है, मैं आपको कई बार बता भी चुका हूँ कि यहाँ पर 3 लेयर्स होती हैं बोलिंजर बैंड के लिए। यहाँ पर सबसे ऊपर वाली लेयर को हम अपर लेयर बोलते हैं, सबसे नीचे वाली लेयर को लोअर लेयर बोलते हैं, और बीच वाली लेयर को हम मिडिल लेयर बोलते हैं। जब भी या तो अपर लेयर पे या फिर इस लोअर लेयर पर, या तो इस अपर लेयर पर या फिर इस लोअर लेयर पर टच करता है, और उसके बाद मार्केट वापस से ऊपर नहीं जाता। यानी कि आप लोग समझ रहे हो मेरी बात, यानी कि ऊपर वाली लाइन, तो यहां पर देखो, आप लोग यहां पर गौर से देखोगे तो इस रेड वाले कैंडल ने टच किया था अपर लेयर को, और जब भी अपर लेयर को टच करे या लोअर लेयर को टच करे उसके बाद मार्केट अगेन उस लाइन को टच ना करे, तो आप 1 मिनट का ट्रेड उसके अपोजिट डायरेक्शन में ले सकते हो, जिस पे यहाँ पे मैंने यहाँ पर ट्रेड को विन भी किया, और हमारी सेकंड स्टेप कंपाउंडिंग भी यहाँ पर पूरी हुई। अब वापस से मैं एसेट को चेंज करूंगा, अगेन मैं यहाँ पर इसको क्रॉस कर रहा हूँ। देखिए टारगेट बहुत लंबा है, तो इसलिए मैं थोड़ा आपको स्पीडली समझाता
समझाता चल रहा हूँ, लेकिन फिर भी अपनी तरफ से मैं आपको बेस्ट से बेस्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पर देखो बोलिंजर बैंड हमारा हो चुका है। अब मैं यहाँ पर लूंगा इचिमोकू क्लाउड गाइस। अब यहाँ पर तो इचिमोकू क्लाउड में वापस से टच करूंगा और इसका जो रेशियो है 9 को मैं 7 यहाँ पर कर रहा हूँ। ओके, यहाँ पर 7 कर रहा हूँ। इस 26 कीजुन सेन को मैं चेंज करूँगा, यहाँ पर 23 यहाँ पर कर रहा हूँ। ओके, यहाँ पर इसके अलावा कोई भी चेंज की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर मैंने आपको यही चीज़ समझाई हुई थी। ओके, यहाँ पर डन कर देता हूँ। यहाँ पर फुल अमाउंट की ट्रेड लेंगे। अब देखो यहाँ पर ट्रेड क्यों लूंगा और क्या कारण रहेगा वो भी आप लोग समझते चलिएगा। ओके गाइस, थोड़ा सा वेट करने के बाद यहाँ पर कंडीशन आ रही है मेरे पास। अब देखिए, ओके यहाँ पर मैं एक ट्रेड लूंगा फुल अमाउंट की। ठीक है, ओके डाउन क्यों, ठीक है गाइस। देखिए यहाँ पर मैंने 2 मिनट के लिए डाउन क्यों एक ट्रेड ले लिया। ये ट्रेड मैंने क्यों लिया है, क्या कारण है, क्या चीज़ है, क्या समझ में आ रही है, सारी चीज़ समझते चलना। यहाँ पर डबल कंफर्मेशन में इचिमोकू क्लाउड को कोई भी आपको इतना खुल के इतना ईजी मेथड में नहीं बताने वाला। अब देखो यहाँ पर हमने इस ट्रेड को क्यों लिया है, इसका कारण समझिए। यहाँ पर डबल कंफर्मेशन स्टडी चलती गाइस। सबसे जो पहला जो कारण है यहाँ पर जो ट्रेड लेने का, वो है यहाँ पर एक येलो वाली लाइन और एक यहाँ पर जो रेड वाली लाइन आपको नजर आ रही है। तो जब भी येलो वाली लाइन इस रेड वाली लाइन को जिस भी डायरेक्शन में क्रॉस करके रखेगी, या आपको इजी फॉर्म में बताऊं और ज्यादा आसान भाषा में समझाऊं, अगर येलो वाली लाइन नीचे रहेगी तो मार्केट नीचे जाएगा, येलो वाली लाइन अगर ऊपर रहेगी इस रेड वाली लाइन से तो मार्केट ऊपर जाएगा। सबसे पहला कंफर्मेशन तो आपका ये हो जाता है। और जो आपका सेकंड कंफर्मेशन है, जिससे आप इजी फॉर्मेट में समझ रहे हो, यहां पर आपको जैसे मैंने आपको बताया इचिमोकू क्लाउड इसका नाम है, तो क्लाउड्स तो आपको यहां पर नजर आएंगे ही। यहां पर आपको ये क्लाउड्स नजर आ रहे हैं, इसको क्लाउड्स बोलते हैं, जहां पर आपको ग्रीन एरिया एंड रेड एरिया यहां पर देखने को मिलता है। तो यहां पर आपको जो ट्रेड लेने का जो कारण होता है वो ये होता है। यहां पर मैंने जो वेट किया था ट्रेडिंग के लिए, वो इसलिए किया था क्योंकि यहां पर मैं वेट कर रहा था इस रेड क्लाउड के मेक होने का। यहां पर जब तक रेड क्लाउड स्टार्टिंग हो या फिर ग्रीन क्लाउड स्टार्टिंग हो, वहां पर आपको ट्रेड लेनी है। यहां पर देखो आप लोग, यहां पर रेड क्लाउड बनेगा तो मतलब मार्केट डाउन की ओर जाएगा, अगर यहां पर ग्रीन क्लाउड बनेगा तो मार्केट ऊपर की ओर जाएगा। लेकिन डबल कंफर्मेशन मींस यहां पर येलो वाली लाइन नीचे होनी चाहिए प्लस रेड क्लाउड होना चाहिए, तो मार्केट डाउन की ओर। 2 मिनट का ट्रेड आप लोग आराम से ले सकते हो। वहां पर जो एक्यूरेसी बनती है वो 95% की बनती है। अब मैं आपको एक बात बता देता हूं, देखो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। मेरे बहुत सारे जो बिगिनर्स भाई हैं वो लॉस करते हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि उनके पास प्रॉपर नॉलेज नहीं होती, पेशेंस नहीं रखते, डिसिप्लिन नहीं रखते। यहां पर हमने इस ट्रेड को भी विन कर लिया। यहां पर हमारी थर्ड स्टेप कंपाउंडिंग कंप्लीट हो चुकी है। 70 रुपए से हम यहां पर 498 रुपए पर आ चुके हैं। वापस से एसेट को चेंज करेंगे और अपनी जो जर्नी है उसको हम आगे बढ़ाएंगे। ओके गाइस, यहां पर स्ट्रेटेजी को चेंज कर लेते हैं। अब यहां पर मैं अपने इस इचिमोकू क्लाउड को चेंज कर रहा हूं। यहां पर मैं एक नया इंडिकेटर लेने जा रहा हूं जिसका नाम है एलिगेटर। अब इस एलिगेटर के ऊपर मैं जैसे क्लिक करूंगा, यहां पर मैं बाय डिफॉल्ट रखूंगा, कोई भी चेंज यहां पर नहीं करूंगा। यहां पर ऑलरेडी यहां पर जो बाय डिफॉल्ट है एलिगेटर का वही मैं यहां पर रखूंगा। अब सिंपली देखिए यहां पर एलिगेटर आ चुका है और इस एलिगेटर के अंदर आपको बहुत सारी चीजें देखने को मिलती है। यहां पर आपको 3 लाइन नजर आती है, एक स्काई ब्लू लाइन, एक रेड लाइन और एक ग्रीन लाइन। अब यहां पर जो ट्रेड लेनी है आपको वो किस तरह से लेनी है। काफी देर वेट करने के बाद मुझे यहां पर एक कंडीशन नजर आ रही है। 3 मिनट के लिए अपना फुल अमाउंट अब के लिए यहां पर लगा रहा हूं मैं। अब देखिए यहां पर जो मैंने ट्रेड ली है उसका कारण क्या है, सारी चीज यहां पर समझ लीजिए। इंडेक्स मैंने यहां पर चेंज किया हुआ, महाजंतर इंडेक्स पर मैं यहां पर आया हूं। तो यहां पर जो ट्रेड ली है उसका कारण सिंपली इतना सा है, जैसा कि मैं आपको यहां पर इससे पहले भी कई वीडियोस में बता चुका हूं एलिगेटर को, कि जब भी ग्रीन वाली लाइन जिस भी डायरेक्शन में होगी आपको उसी डायरेक्शन में मार्केट में एंट्री लेनी है। आप यहां पर देखिए, यदि ये ग्रीन वाली लाइन, देखो अगर से ये ग्रीन वाली लाइन इन दोनों लाइनों से, रेड वाली और स्काई ब्लू वाली लाइन से अगर ऊपर है तो मार्केट में आपको ऊपर की एंट्री लेनी है 3 मिनट के लिए, अगर 1 मिनट का कैंडल आपने यहां पर रखा हुआ। ये चीज याद रखते चलिएगा। तो यहां पर मैंने क्या देखा, यहां पर ऑलरेडी इस जगह पर क्रॉस ओवर हुआ है, यहां पर क्रॉस ओवर कर रखा है इसने पहले से, और ग्रीन वाली लाइन ने दोनों लाइनों को क्रॉस कर रखा है, रेड को भी और ब्लू को भी ऊपर की ओर, इसलिए मैंने ऊपर की ओर 3 मिनट का यहां पर ट्रेड ले लिया। सीधा रिजल्ट गाइस देखते हैं, ऐसा क्या रहता है रिजल्ट। लेकिन मैं आपको कहूं 95% की एक्यूरेसी है। कम से कम आपको मैं इतना तो विश्वास दिला सकता हूं कि आप लोग इंडियन स्टॉक क्रिप्टो वर्ल्ड की वीडियो देख रहे हो तो मैं ऐसे ही तो यहां पर ट्रेड नहीं लूंगा, क्योंकि कंपाउंडिंग करता चल रहा हूं, आपको हर इंडिकेटर को अच्छी तरह से समझाता चल रहा हूं गाइस। और गाइस ये कुछ भी नहीं है,
हमारा वीआईपी ग्रुप है जिसमें मैं आपको वो सिग्नल प्रोवाइड कराता हूं जो ट्रेड में खुद लेता हूं, वो सिग्नल आपको भी दे देता हूं कि ये लो, इस डायरेक्शन में आप लोग ट्रेड ले लो। आपको कम से कम 3 मिनट की ट्रेड देता हूं, कम से कम 5 मिनट की देता हूं, 1 घंटे की ट्रेड दे देता हूं, क्योंकि जो ट्रेड में ले रहा हूं बस आपको वही ट्रेड देते हैं। जो लोग लॉस कर रहे हैं एक बार हमारे पास अपना फाइनल ट्राई कर सकते हैं गाइस। आप लोग यहां पर अच्छी तरह से देख लो गाइस, यहां पर देख लो। अब हम लोग इसको अच्छी कंडीशन में ही विन करेंगे और हमारा जो 1.5 लाख का टारगेट है, आज हमने भी कसम खाई है वीडियो ही बनाना छोड़ दूंगा अगर से 1.5 लाख का टारगेट हमारा पूरा नहीं होता है तो आज। और आपके साथ अगर टारगेट पूरा नहीं होगा तब भी मैं आपको ये दिखाऊंगा कि हम लॉस कर रहे हैं, अगर हम प्रॉफिट करेंगे तो भी मैं आपको दिखाऊंगा। इससे पहले आप लोग देखोगे मेरे कई वीडियोस हैं जिसमें लॉस भी होता है 1-2 बार, तो मैं उसको भी आपको दिखा देता हूं। वैसे हमारे जो एक्सपीरियंस बहुत लंबा है तो लॉस होने का चांस थोड़ा कम हो जाता है, क्योंकि अगर से आप एक प्रो ट्रेडर के साथ रहो, एक एक्सपीरियंस ट्रेडर के साथ रहो, आप लोग एक रहो कि कोई नया ट्रेडर है उसके साथ मिलकर ट्रेड कर रहे हो, और एक आप उसके साथ ट्रेड कर रहे हो जो प्रो है, जिसको बहुत समय हो गया है, जिसने बहुत सारी कंडीशन देखी है मार्केट के अंदर, तो उसके साथ ट्रेड करने का एक अलग ही मजा होता है। मैं कह रहा हूं आपको यूट्यूब पर इस तरह की कंपाउंडिंग कहीं पर भी देखने को नहीं मिलेगी। देखो हमने यहां पर अपना 4th स्टेप कंपाउंडिंग कंप्लीट कर लिया, हमने लगातार 4थी कंपाउंडिंग कंप्लीट कर ली। अब हम यहां पर फुल अमाउंट पहले ही सेट करके रख लेते हैं और अब हम लेंगे यहां पर अपने फुल अमाउंट की अपनी 5वीं ट्रेड। तो मैं यहां पर अपने इंडिकेटर को चेंज करूंगा वापस से। ओके, जैसे मैं यहाँ पर इंडिकेटर पर टच करूंगा, इसको मैं क्रॉस कर दूंगा। अब यहाँ पर मैं एक इंडिकेटर लेने जा रहा हूँ। यहाँ पर पैराबोलिक हमने ले लिया, बोलिंजर ले लिया, इचीमे को ले लिया, एलिगेटर ले लिया। जिगजैग यहाँ पर इतना ज़्यादा वर्क नहीं करता कि मैं उसको यूज़ करूँ। बिलीव फ्रैक्टल्स यहाँ पर ले लेते हैं। ये जो आपको नजर आ रहे हैं फ्रैक्टल्स, अब मैं इसके ऊपर वर्क करूँगा। सिंपल इसके ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पर क्लिक करने के बाद अगेन इसके ऊपर टच करता हूँ। इसका जो रेशो है 4 रखेंगे, याद रखना। ये जो मैं आपको रेशो बताता हूँ ये मैं अपने एक्सपीरियंस से इस पर बहुत समय तक वर्क करता हूँ और उसके बाद आपको बताता हूँ। तो मैंने यहाँ पर ऐसा 4 यहाँ पर ओके कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए आपको ट्रेड कैसे लेने पड़ती है, क्या चीज आपको देखना पड़ता है। पहले एक ट्रेड लेकर बताऊंगा, उसके बाद आपको बताऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एक बार एसेट को पहले चेंज कर लेता हूँ, क्योंकि जरूरी नहीं उसी एसेट पर पड़ा रहा हूँ फिर बाद में लॉस कर लूँ। तो इससे अच्छा यहाँ पर देखो हमें अपनी लंबी जर्नी लेनी है, ठीक है। तो यहाँ पर एक ओके, तो 2 मिनट का एक ट्रेड डाउन की ओर, ठीक है। अब देखा यहाँ पर अपना फुल अमाउंट का ट्रेड ले लिया डाउन की ओर 2 मिनट के लिए। अब यहाँ पर फुल अमाउंट का 2 मिनट के लिए जो ट्रेड लिया है उसका कारण क्या है, आखिर फ्रैक्टल्स होते क्या हैं, कैसे आपको समझना चाहिए, तो वो चीज देखते चलिएगा। यहां पर आप लोग देखिए, जब भी आपको ये ग्रीन कलर का जो त्रिभुज है, हम अगर देसी भाषा में बोलें तो हम इसको त्रिभुज बोल सकते हैं, ट्रायंगल बोल सकते हैं। तो यहां पर देखिए जब भी ये कैंडल्स के ऊपर क्यों नजर आते हैं, याद रखिएगा। अगर आपको ग्रीन कलर का फ्रैक्टल कैंडल्स के ऊपर नजर आ रहा है तो आपको डाउन की ओर एंट्री लेनी है। 1 मिनट का अगर आपने कैंडल रखा है तो आपको 2 मिनट की ट्रेड लेनी है। याद रखना, इस तरह से इतना खुल के और इतना ज़्यादा बिल्कुल बच्चों की तरह है, बिल्कुल एकदम। अगर एक नया बिल्कुल एक फर्स्ट टाइम भी कोई ट्रेड करना चाहता है, ट्रेडिंग करना चाहता है, वो भी अगर हमारी वीडियो देख रहा है तो मुझे लगता है कि वो भी समझ जाएगा। यार इतना तो शायद मुझे अपने आप पर ट्रस्ट होना चाहिए कि मैं आप लोगों को समझा ही सकता हूँ। तो यहाँ पर देखिए अगर से यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर ट्रेड लेता, जैसे मान लो ये जो फ्रैक्टल मुझे नजर आया, अगर इसके फ्रैक्टल के नीचे क्यों नजर आती है, अगर मैं ऊपर क्यों ट्रेड लेता तो 2 मिनट की ट्रेड लेता, यहां पर आके विन कर जाता। अगर इसी तरीके से यहां पर देखो, जैसे इस फ्रैक्टल को देख के मैं ट्रेड लेता तो यहां पर आके विन कर जाता। सेम टू सेम मैंने इस फ्रैक्टल को ऊपर देखा कैंडल के और नीचे की ओर डाउन की ओर ट्रेड ले लिया 2 मिनट के लिए, और यहां पे आके इजी फॉर्मेट में हम लोग विन करेंगे। और मैं आपको एक बात और कहना चाहूंगा गाइस कि हमारा एक फैमिली ग्रुप भी है, इंडियन स्टॉक फैमिली का एक ग्रुप है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां पर आके ज्वाइन हो जाओ, जहां पर मैं आपको कुछ ना कुछ नया सिखाता रहता हूं। कोई आपसे पैसे नहीं लेता, कुछ नहीं लेता, मैं आपको कुछ ना कुछ नया आपको सिखाता रहता हूं, कैंडल चार्ट के बारे में बताता रहता हूं, कुछ ना कुछ आपको नया सीखने को मिलता रहता है। प्लस आपको मैं ट्रेडिंग का अच्छा टाइम क्या है, आपको मार्केट में किस टाइम पर ट्रेड लेना चाहिए, डेली अपडेट करता हूं कि आज आपका 2 से 5 बजे का अच्छा ट्रेड कर सकते हो, आप इस पेयर में कर सकते हो, इतनी तारीख को कर सकते हो, सारी चीज़ आपको नया नया अपडेट मिलता रहता है। तो आगे ज्वाइन हो जाइए। देखिए गाइस, यहां पर हमने हमारा 5th स्टेप कंपाउंडिंग में कंप्लीट कर लिया। 70 रुपए जो मिनिमम अमाउंट होता है, ओलिम ट्रेड का मिनिमम ट्रेड अमाउंट होता है, हमने उस 70 रुपए से करते करते 1778 रुपए यहां पे कर चुके हैं। 5वीं ट्रेड लगातार विन कर चुके हैं। अब हम थोड़ा सा सांस ले लेते हैं, थोड़ा पानी पी लेते हैं, उसके बाद अगली ट्रेड और अगला एसेट मैं आपको बताऊंगा और अगला इंडिकेटर मैं आपको बताऊंगा,
ठीक है गाइस, अब यहाँ पर मैं चेंज करूंगा अपने इस इंडिकेटर को। सिंपली वापस से मैं इंडिकेटर वाले फोल्डर पे टच करूंगा और यहाँ पर मैं अब एक नया ऑस्किलेटर लेने वाला हूँ। अब यहाँ पर मैं इसको क्रॉस कर देता हूँ, ऑस्किलेटर पर चला जाता हूँ नीचे, और यहाँ पर आपको नजर आ रहा है RSI स्टोकास्टिक ऑस्किलेटर MACD। तो सिंपली मैं यहाँ पर स्टोकास्टिक ऑस्किलेटर लूंगा, और ये जो स्टोकास्टिक ऑस्किलेटर है ये मेरा फेवरेट इंडिकेटर भी है गाइस। तो यहाँ पर मैं सिंपली इस पर क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पर मैं जैसे इस पर क्लिक करूंगा गाइस, क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर नजर आ रहे हैं इसके रेशो 14:3:3। इसको मैं चेंज करूंगा, इसको 12:3:3 करूंगा। तो सिंपली इस के परसेंटेज को मैं 12 करूंगा। काफी बार मैं आपको बता भी चुका हूं कि इसका जो के परसेंट है वो 12 है। बाय डिफॉल्ट पर इसको ट्रेड मत किया करो अगर 1 मिनट के कैंडल पे काम कर रहे हो। सिंपली इस पर मैं यहाँ पर ओके कर देता हूँ। ठीक है, अब देखो गाइस, यहाँ पर मैं एसेट को चेंज करूंगा, फिर अपना फुल अमाउंट यहाँ पर लगाऊंगा। बहुत देर वेट करने के बाद गाइस मुझे यहाँ पर यूरोप कंपोसाइट इंडेक्स के अंदर एक अच्छी ट्रिक नजर आ रही है। यहाँ पर मैं ओके ऊपर की ओर, ठीक है गाइस, यहाँ पर हमने अपना फुल अमाउंट लगा दिया। अपना फुल अमाउंट जो है, अपनी छठी जो स्टेप कंपाउंडिंग है, 6 स्टेप कंपाउंडिंग, छठी ट्रेड, यहाँ पर मैंने अपना फुल अमाउंट लगातार लेते चल रहा हूँ। यहाँ पर मैंने ट्रेड क्यों लिया है, क्या है कारण आखिर इस ट्रेड को लेने का, वो चीज समझिएगा आप लोग। यहाँ पर आपको नजर आ रही है एक तो रेड वाली लाइन और एक ग्रीन वाली लाइन, ठीक है, और इन दोनों लाइनों के अंदर ये 2 लाइन चल रही हैं, स्काई ब्लू लाइन और एक ये ऑरेंज लाइन। अब आपको सिंपली ध्यान रखना है, मैं इसके ऊपर काफी सारी वीडियोस बना भी चुका हूं स्टोकास्टिक के ऊपर, कि जब भी स्काई ब्लू वाली लाइन जिस भी डायरेक्शन में क्रॉस कर देगी इस ऑरेंज लाइन को, या कहूं तो अगर ये स्काई ब्लू वाली लाइन ऊपर आ जाएगी रेड वाली लाइन से, तो आपको ऊपर की ओर ट्रेड लेना है, अगर नीचे आ जाएगी तो नीचे को ट्रेड लेना है। दूसरा जो कारण है वो ये है कि यहाँ पर हमने लगभग देखा, यहाँ पर कम से कम 20-25 मिनट से यहाँ पर मार्केट में अप ट्रेंड यहाँ पर था। यहाँ पर देखो इसको बोलते हैं अप ट्रेंड। यहाँ पर मार्केट बहुत देर से ग्रीन कैंडल्स तो बड़े बना रहा था और रेड कैंडल छोटे बना रहा था, और मैक्सिमम कैंडल जो आपके आधे घंटे के अंदर जो होंगे उसमें यहाँ पर ग्रीन कैंडल मैक्सिमम थे, जिसका कारण ये था कि यहाँ पर मार्केट में अप ट्रेंड लेने पर ज्यादा प्रॉफिट हो सकता है। प्लस यहाँ पर हमारा जो डबल इंडिकेट था हमें यहाँ पर इसने दे दिया था। आपको 1 मिनट की ट्रेड लेनी होती है अगर आपने 1 मिनट का कैंडल रखा है तो। अब यहाँ पर मैं वापस से चेंज करूंगा अपने एसेट को, और मैं एक ट्रेड और लूंगा स्टोकास्टिक इंडिकेटर के ऊपर ही गाइस। सेम टू सेम वही सिचुएशन मुझे यहां पर मिल रही है, और यहां पर अपना फुल अमाउंट डाउन की ओर 1 मिनट के लिए ले लिया। अब तो गाइस सेम टू सेम सिचुएशन मिल रही है, सेम टू सेम वही कंडीशन मुझे मिल रही है। क्यों, यहां पर आप लोग देखो, मैं वापस से आपको बता रहा हूं, यहां पर देखो, यहां पर क्रॉस हो चुका है। देखो ये छोटा सा, आपको अगर गौर से देखोगे तो स्काई ब्लू वाली लाइन ने इस ऑरेंज लाइन को क्रॉस करके अपने मुंह को नीचे ले आया है, और ये जो स्काई ब्लू वाली लाइन है नीचे आ चुकी है इसको क्रॉस करके। इसका मतलब मार्केट डाउन की ओर जाएगा, 1 मिनट के लिए डाउन जाएगा। प्लस यहां पर अगर आप लोग देखो गौर से तो आधे घंटे से क्या, यहां पर बहुत ज्यादा देर से मार्केट डाउन ट्रेंड में है, और मैक्सिमम जो कैंडल्स हैं वो भी यहां पर रेड ही फॉर्म हो रहे हैं, जिससे डबल कंफर्मेशन में मिल रहा है कि मार्केट में डाउन की ओर एंट्री लेने में ज्यादा फायदा है। हम लगातार 7वीं ट्रेड को यहां पर विन भी करने वाले हैं। आप लोग यहां पर जूम करके दिखा देता हूं, यहां पर कितना समय रह गया, ठीक है 12 सेकंड, 11 सेकंड, 10 सेकंड, और यहां पर मैं क्या कह रहा हूं आपको, 1.5 लाख का टारगेट अगर हमारा आज नहीं होता है 70 रुपए से, मैं ट्रेडिंग की वीडियो बनाना ही छोड़ दूंगा। मैं आज से मैं आपको बता रहा हूं। आपको यहां पर देखो, इस ट्रेड को भी हमने यहां पर विन कर लिया 70 रुपए से 6,554 रुपए 94 पैसे। मैं कह रहा हूं आपको कहीं पर भी ऐसी वीडियो नहीं मिलेगी यूट्यूब पर। शायद आप लोग पहली बार इस वीडियो को देख रहे हो अगर से, तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। चलिए अब यहां पर मैं अपना चेंज करूं अपने इस इंडिकेटर को। सबसे पहले अपने इंडिकेटर वाले फोल्डर पर मैं टच यहां कर रहा हूं, अपने इस ऑस्किलेटर को डिलीट कर रहा हूं। अब नया ऑस्किलेटर यहां पर लूंगा जिसका नाम है MACD गाइस। और ये जो MACD होता है ये एक तरीके से एलिगेटर का एक छोटा भाई होता है। तो यहां पर मैं इसको MACD पर टच कर रहा हूं। इसके अंदर भी मैं कोई भी चेंजेस नहीं करूंगा। ऐसा नहीं कि जबरदस्ती हम लोग यहां पर एडिट कर लें, यहां पर जबरदस्ती हम लोग कुछ नया ले आए, जबरदस्ती इसको सेट कर लें, ऐसे कोई सेटिंग नहीं करनी। बाय डिफॉल्ट में ही MACD को लेना है 1 मिनट के कैंडल चार्ट पर। यहां पर देखो, यहां पर आपको वही 3 लाइनें देखने को मिल रही है जैसी लाइनें मैंने आपको थोड़ी देर पहले दिखाई थी एलिगेटर के अंदर। आप लोग यहां पर देखो, ओके तो यहां पर मैं एक ट्रेड लूंगा, और यहां पर तो कैसे लूंगा, इसी इंडिकेटर पे लूंगा, अपना वही फुल अमाउंट की ट्रेड लूंगा। और यहां पर देखो, ये देखो यहां पर वही 3 लाइनें, ब्लू वाली और रेड वाली और ग्रीन वाली लाइन, और इसी को देखते हुए यहां पर जो ट्रेड का जो टाइम फ्रेम है उसको 3 मिनट का करके डाउन की ओर मैं एंट्री ले रहा हूं। अब तो गाइस यहां पर मैंने 3 मिनट के लिए डाउन की ओर एंट्री ली है। क्यों ली है, क्या कारण है, वो चीज समझिएगा। यहां पर आपको 3 लाइनें नजर आती है, जैसा कि मैंने आपको एलिगेटर में अभी थोड़ी देर पहले ही बताया है। जब भी ग्रीन वाली लाइन
जहां भी होगी, याद रखना ग्रीन वाली लाइन अगर से सबसे नीचे है तो आपको नीचे की ओर 3 मिनट का ट्रेड लेना है। याद रखना 1 मिनट का टाइम फ्रेम लगा के रखना अपना। जो पहली बार वीडियो देख रहे हो, जो पहली बार ट्रेडिंग भी नहीं जानते, उन लोगों के लिए, बिगिनर्स भाइयों के लिए खास बात होती है कि आप लोग क्या करते हो, कभी कभी 5 मिनट का कैंडल टाइम फ्रेम रख लेते हो, 3 मिनट का ट्रेड ले लेते हो, तो वहां पर वर्क नहीं करेगी। क्लियर बात बता रहा हूँ। और अपने पैसे को लगाने से पहले पेशेंस रखा करो, ऐसे ही ट्रेड मत ले लिया करो, पहले डेमो पर प्रैक्टिस कर लिया करो। इमोशनल ट्रेडिंग मत करा करो, इमोशन से नहीं माइंड से खेला करो, क्योंकि ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में अगर आप लोग अपना प्रॉफिट बना के नहीं निकलोगे तो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स आपको निगल जाएंगे। अजगर होते हैं एक तरीके से, सांप होते हैं जो निगल जाते हैं, डस लेते हैं। तो इसलिए यहाँ पर देखो आप लोग, यहाँ पर ये जो ग्रीन वाली लाइन है सबसे नीचे है, और यहाँ पर सबसे नीचे ग्रीन वाली लाइन है वो बहुत देर से नीचे है, तो कम से कम मुझे लगता है कि 3 मिनट के लिए और ही नीचे ही रहेगी। और यहाँ पर क्रॉस ओवर इसने बहुत देर पहले यहाँ पर किया भी था, 2-3 बार यहाँ पर इसने टच करने की कोशिश भी की। मतलब समझ रहे हो आप लोग मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ? आप लोग सोच रहे होंगे ऐसे अलाप शनाप बोले जा रहा है, लेकिन यहाँ पर समझो कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। यहाँ पर देखो, आप लोग जूम करके दिखा रहा हूँ, कई बार यहाँ पर इस ग्रीन वाली लाइन ने कोशिश किया, अपना प्रयास किया कि वो ऊपर की ओर क्रॉस कर सके इन दोनों लाइनों को, रेड वाली लाइन को भी और ब्लू वाली लाइन को भी, लेकिन दोनों बार तीनों बार ये विफल हो गई। यहाँ पर ये क्रॉस नहीं कर पाई, और जब यहाँ पर क्रॉस ही नहीं कर पाई तो आगे क्या घंटा ये क्रॉस करेगी। आप लोग यहाँ पर देख लो, और मार्केट भी बहुत देर से डाउन है, और मार्केट में भी अपना डाउनफॉल पकड़ा हुआ है, तो ग्रीन वाली लाइन ये जो मार्केट है इसको डाउन की ओर ही रखेगी। तो सीधा रिजल्ट गाइस मैं आपको कह रहा हूँ, इसकी जो एक्यूरेसी बहुत अच्छी एक्यूरेसी आएगी, क्योंकि मैंने इस पर भी काफी ज्यादा वर्क किया। मैंने लगभग यहाँ पर जितने भी इंडिकेटर ऑस्किलेटर है उस पर अच्छी तरह वर्क किया है। आप लोग यकीन नहीं मानोगे, ट्रेडिंग का जो टाइम होता है, मैं इतना ज्यादा यहाँ पर एक्सपीरियंस ले चुका हूँ कि आप लोगों को टाइम ही बता देता हूँ कि कौन सा टाइम आपको ट्रेड करना चाहिए। उसके लिए आपको हमारे फैमिली ग्रुप में ज्वाइन होना पड़ेगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में। देखो, अगर से आप लोग पहली बार ही रियल में, अगर आप लोग पहली बार ऐसी कंपाउंडिंग देख रहे हो जिसमें 70 रुपए से हम लोग 6,554 रुपए तक पहुंच चुके हैं, और अपनी अगली ट्रेड भी यहाँ पर विन ही होने वाली है, देखो, तो आप लोग इस वीडियो को जरूर लाइक कर देना। बस यही चाहिए। ऐसा मैं आपसे पैसे तो मांग नहीं रहा, और मैं आपको अपने वीआईपी ग्रुप में जो ऐड करता हूँ उसमें भी छोटी सी टर्म कंडीशन रखी है। बस ऐसा नहीं मैं आपसे वहाँ पे पैसे मांग रहा हूँ कि मेरे को 10,000 दे दो, मैं आपको इतना प्रॉफिट करा दूंगा, इतना करा दूंगा। और लोगों की तरह फ्रॉडगिरी हमारे पास नहीं होती, ईमानदारी का काम होता है। तो मैं बस आप लोगों की एक छोटी सी हेल्प करना चाहता हूं कि आप लोग कैसे प्रॉफिट बना पाएं। बस प्रॉफिट भी क्या बना पाएं, जो ट्रेड मैं ले रहा हूं ना रियल में, आपको वही बाकायदा स्क्रीनशॉट के साथ ही आपको दे देता हूं कि ये देखो स्क्रीनशॉट, मैंने ट्रेड यहां पर ले लिया, आप लोग भी ले लो। ये देखो गाइस, यहां पर हमने अपनी इस 8वीं स्टेप कंपाउंडिंग को कंप्लीट कर लिया, और यहां पर हमने 12,651 रुपए कर लिए 70 रुपए से। मैं कह रहा हूं आप लोग कितनी भी वीडियो देख लेना, ऐसी वीडियो देख ही नहीं पाओगे कहीं पर भी। और गाइस, यहां पर मुझे मार्केट अब भी अच्छा लग रहा है, क्योंकि बहुत देर तक अभी भी मार्केट डाउन की ओर जा सकता है। तो यहां पर मैं एक ट्रेड और लेने की सोच रहा हूं, तो यहां पर एक ट्रेड और लेने जा रहा हूं मैं। ओके, मैं यहां पर क्या आ गया, ट्रेड हिस्ट्री पे आ गया। तो यहां पर देखिए, मैं यहां पर एक ट्रेड और लूंगा। बहुत देर से वेट कर रहा हूं गाइस। यहां पर मैं क्रिप्टो कंपोसाइट इंडेक्स में, अगर से यहां पर एक क्रॉस नहीं होती, यहां पर देखो आप लोग, ये जो ग्रीन वाली लाइन है, अगर ये क्रॉस नहीं कर पाती है इस ऑरेंज वाली लाइन को, तो मैं अब की ओर ही 3 मिनट का ट्रेड ले लूंगा, क्योंकि कंफर्म है फिर हम लोग इस ट्रेड को विन ही करेंगे। अब देखिए 70 रुपए से 12,651 तक पहुंच चुके हैं। थोड़ा डर मुझे भी लगता है, ऐसा नहीं है कि मैं फियरलेस जो है वर्क कर रहा हूँ, फियरलेस वर्क नहीं कर रहा हूँ मैं। मुझे भी थोड़ा बहुत अब थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, अब केयरफुली ट्रेड करनी पड़ेगी, क्योंकि पहले अमाउंट छोटा था। अब यहाँ पर इतनी आगे आने के बाद अगर से हम लोग यहाँ पर लॉस कर जाते हैं तो बहुत गलत हो जाएगा वहाँ पर। गाइस, यहाँ पर नहीं मिल रही मुझे कंडीशन, मैं एसिड को चेंज ही यहाँ पर कर लेता हूँ। ओके गाइस, देखिए यहाँ पर कंडीशन आ रही है यूएसडी सीएडी ओटीसी मार्केट में भी वर्क कर रही है। देखो यहाँ पर ओके 3 मिनट के लिए आपकी ओर ट्रेड, ठीक है। अब देखो गाइस, यहाँ पर मैंने अपना फुल अमाउंट लगा दिया आपकी ओर, और इसको लगाने का कारण समझिए। देखो यहाँ पर देखो, जैसा कि मैंने आपको कहा था, ग्रीन वाली लाइन इन दोनों लाइन से अगर ऊपर आ जाएगी तो हमें ऊपर की ओर 3 मिनट का ट्रेड लेना है। अगर से ग्रीन वाली लाइन इन दोनों लाइनों से नीचे आ जाएगी तो हमें नीचे को लेना। अब यहाँ पर देखो, आप लोग क्लियर यहाँ पर देख पा रहे हो, यहाँ पर ग्रीन वाली लाइन इस रेड वाली और इस ब्लू वाली लाइन से ऊपर आ चुकी है। अभी इस टाइम पर ग्रीन वाली लाइन सबसे ऊपर है, तो मैंने ऊपर की ओर ही 3 मिनट का ट्रेड लिया है। तो सीधा रिजल्ट गाइस, देखते हैं इसका क्या रहता है रिजल्ट। गाइस, अभी थोड़ी देर पहले मेरी जान गले पर आ गई थी। मैं सोच रहा था आज मुझे लगता है कि चैनल ही डिलीट करना पड़ेगा, मुझे अपना यूट्यूब चैनल ही डिलीट करना पड़ जाएगा, क्योंकि जैसा कि मैं आपको कहा, अगर एक भी ट्रेड लॉस हो जाती है, अगर मैं आज 1.5 लाख का टारगेट अपना नहीं कर पाता हूं, तो मैं वीडियोस बनाना ही छोड़ दूंगा और वापस से लग जाऊंगा
कुछ नया सीखने के लिए, ताकि मुझसे क्या गलती हुई आखिर मैं वापस सीखने लग जाऊंगा, चैनल ही डिलीट कर दूंगा। लेकिन जान गले पे आई थी, लेकिन यहाँ पर इज्जत रख ली। और यहाँ पर देखो मेरा एक्सपीरियंस देखो, यहाँ पर इस ट्रेड को हमने विन कर लिया गाइस। चलिए अब अगली ट्रेड यहाँ पर देखते हैं। और अगला, अब यहाँ पर मैं इंडिकेटर को खत्म कर दूंगा। अब बिना इंडिकेटर के हम लोग यहाँ पर ट्रेड करेंगे कुछ। ओके गाइस, तो यहाँ पर मैं इस इंडिकेटर को खत्म कर देता हूँ, मैं यहाँ पर हटा देता हूँ इस इंडिकेटर को। अब यहाँ पर मैं कैंडल का जो टाइम फ्रेम है उसको मैं चेंज करूँगा। अब यहाँ पर विदाउट हम यहाँ पर काम करेंगे, बिना इंडिकेटर के। यहाँ पर मैं इंडेक्स पर काम करने जा रहा हूँ और यहाँ पर मैं चेंज कर लेता हूँ टाइम फ्रेम कैंडल का। यहाँ पर मैं 5 मिनट का टाइम फ्रेम यहाँ पर कैंडल का रख रहा हूँ। और टाइम फ्रेम जो अपना जो ट्रेड का जो टाइम फ्रेम है उसको हम 45 सेकेंड का यहाँ पर करने वाले हैं। और अपना फुल अमाउंट यहाँ पर लगातार चलेंगे, क्योंकि 1.5 लाख का टारगेट है, मुझे आज उसको पूरा करना ही करना है। मैंने भी कसम खाई है, अगर हम किसी चीज़ को अगर से अड़ जाएं किसी चीज़ पे, ऐसी कोई चीज़ नहीं जो इंसान अगर ठान ले अगर अपने मन में, तो उसको पूरा नहीं कर सकता। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक ट्रेड लूंगा, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया। अगर 5 मिनट का कैंडल टाइम फ्रेम चल रहा है और उस 5 मिनट के टाइम फ्रेम के अंदर अगर कैंडल के अंदर लास्ट का 1 मिनट रह जाता है, तो उसके अंदर आप कैसे ट्रेड कर सकते हो, इस पर मैं काफ़ी वीडियोस बना भी चुका हूं। जो लोग नहीं देखते तो वीडियो को देखा करो, समझा करो, प्रैक्टिस किया करो, डेमो पर ट्रेड किया करो, कुछ ना कुछ नया सीखोगे। अगर से आप लोग ट्रेडिंग को सीख गए तो अपना सारा लॉस कवर कर सकते हो। मैं कह रहा हूं अच्छी इनकम आप लोग वहां पर कमा सकते हो। तो यहां पर देखो अभी लास्ट के 44 सेकंड, ये है कैंडल की वॉल्यूम पर ट्रेड करना। आखिर आप लोग कैंडल की वॉल्यूम पर कैसे ट्रेड कर सकते हो, आखिर कैंडल को देख के कैसे ट्रेड कर सकते हो, वो चीज मैं यहां पर आपको समझा रहा हूं। ओके, यहां पर मुझे कंडीशन नहीं मिली थी, तो अब मैं थोड़ा सा वेट कर रहा हूँ गाइस, क्या करूं, क्योंकि इतने बड़ा अमाउंट है, 23,910 तक आया हूँ यार 70 रुपये से, और आखिर में मैं लॉस नहीं करना चाहता। तो यहाँ पर ओके, तो यहाँ पर अगर मुझे कंडीशन मिलेगी तो मैं ट्रेड लूँगा, अगर नहीं मिलेगी तो नहीं लूँगा, वेट करूँगा थोड़ा सा। और लास्ट मिनट के अंदर हमें ट्रेड लेनी पड़ती है, तो इस टाइप का कैंडल हमें देखना पड़ता है जिस कैंडल में विक ना बन रही हो। जैसे कि यहाँ पर आप लोग देखिए, यहाँ पर विक नहीं बन रही। ओके ओके ओके, तो यहाँ पर ठीक है गाइस। देखिए यहाँ पर मैंने 1 मिनट के लिए अब की ओर एक ट्रेड ले लिया। अब देखो 1 मिनट के लिए जो मैंने अब की ओर जो ट्रेड लिया है, इसका कारण क्या है और क्यों मैं इतने शॉर्टी से यहाँ पर कैंडल की वॉल्यूम के ऊपर ट्रेड ले रहा हूँ। देखो जैसे मैंने आपको कई बार बहुत सारी वीडियोस में बना चुका हूँ, वहाँ पर उसमें आपको कैंडल की वॉल्यूम के ऊपर, उस विक के ऊपर मैंने ट्रेड लेना बताया है, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता भी है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ट्रेड लेने का कारण क्या था, यहाँ पर जब 5 मिनट कैंडल आप लोग ला के रखते हो तो कैंडल कुछ इस तरह से बने, उसका जो लास्ट मिनट है, कैंडल का जो लास्ट 1 मिनट बचता है, उसमें अगर कैंडल कोई विक नहीं छोड़ रही है लास्ट 1 मिनट में, याद रखना, तो लास्ट 1 मिनट में यहाँ पर कोई भी विक नहीं थी इस रेड वाले कैंडल में जो अभी फॉर्म हो रहा है। तो जब विक नहीं होगी तो अपने लास्ट मिनट में वो एक विक छोड़ेगा, छोटी सी विक बनाएगा, क्योंकि कैंडल्स की लगभग 95% कैंडल्स के अंदर विक होती हैं, बिना विक की कैंडल्स बहुत कम बनती हैं। तो सिर्फ उसी के अंदर हमें ट्रेड लेनी पड़ती है। तो लास्ट में जब मिनट रहता है, लास्ट का जो 1 मिनट रहता है, उसमें अगर विक नहीं बन रही है तो आप लोग विक के लिए एक अप की ओर ट्रेड ले सकते हो। अगर रेड कैंडल है, अगर ग्रीन कैंडल है तो डाउन की ओर ले सकते हो। तो सेम यही सिचुएशन के ऊपर कैंडल को देखते हुए हमने इस ट्रेड को भी विन किया, और यहां पर हमने बना लिया अपने 46,147 रुपये, सिर्फ और सिर्फ 70 रुपये से।